दिनांक 12 अप्रैल 2022 से राहु और केतु दोनों ही प्रमुख छाया ग्रह जो व्यक्ति की अंतर्चेतनाओं को प्रभावित करते हैं, जो व्यक्तिगत जीवन में भ्रम की स्थितियों को लेकर आने वाले होते हैं, जहां सप्तग्रही व्यवस्थाओं के परिवर्तन के साथ में व्यक्ति संभावनाओं को देखता है, तो वहीं इन दोनों ही ग्रहों की परिवर्तन की आधारशिला के साथ में व्यक्ति स्वयं को सावधानियों के साथ में लेकर चलने का प्रयास करता है। इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आपसे करबद्ध निवेदन हम करना चाहेंगे कि भीतर के जो भी भय हैं कि राहु केतु परिवर्तन की ओर जा रहे हैं, उनको हटाकर आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। हम ये चर्चा कुंभ राशि के जातकों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं, जो वर्तमान समय में जब हम इस कार्यक्रम को ले रहे हैं तो ये महानुभाव प्रथम प्रवास काल के साथ में चल रहे हैं, 7.5 के, जो कि शनिदेव के परिवर्तन के साथ 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 के मध्य, जब शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे तो मध्य प्रवास काल 7.5 का आ चुका होगा। साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि 17 जनवरी 2023 के बाद से जब शनिदेव कुंभ राशि स्थान में रहेंगे तो वहाँ पर भी मध्य प्रवास काल सामने आ चुका होगा। राहु और केतु यहाँ जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं उसमें आप ये देखिएगा कि जो मेष राशि स्थान के साथ में अब कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु का प्रभाव रहेगा, इसको बेहद शानदार कहा जा सकता है। और वहीं जो अध्यात्म भाव है वहाँ जो केतु का प्रभाव शुक्र के राशि स्थान में रहेगा, ये भी विलक्षण आधार पर तृतीय त्रिकोण को मजबूती देता हुआ प्रतीत होगा। यहाँ ये गौर करने की जरूरत है कि शनिदेव वृषभ राशि स्थान से निकलकर यहाँ पराक्रम भाव के साथ में यानी मेष राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, और वहीं जो केतु की स्थितियां हैं वृश्चिक राशि स्थान से निकलकर तुला राशि स्थान में प्रवेश कर रही है, क्योंकि दोनों ही ग्रह वक्रगत आधार के ऊपर चलते हैं। इसी वजह से अभी देखिए वृषभ से मेष और वृश्चिक से तुला की ओर प्रवेश करने वाले रहेंगे। ये और अधिक महत्वपूर्ण बात है कि राहु जहां शुक्र के राशि स्थान में थे मंगल के राशि स्थान में चले जाएंगे, और केतु जहां मंगल के राशि स्थान में थे शुक्र के राशि स्थान में चले जाएंगे। ये भी परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण आभा है जो यहाँ सामने रहने वाली होगी। हमने इस व्यवस्था में शनिदेव के आधार को इसलिए प्रदर्शित किया है क्योंकि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है तय तारीखों के साथ में, यानी 29 अप्रैल से 12 जुलाई और 17 जनवरी 2023 से ही यहाँ मेष राशि स्थान को यानी अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखने वाली हो जाएगी। ये भी स्पष्टता यहाँ पर है कि शनिदेव जब अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखने वाले होंगे तो कहीं न कहीं संघर्षों की आभा एक अलग झलक सामने और रखने वाली होती है। और साथ ही साथ में ये भी गौर करने की जरूरत है कि राहु का दृष्टि प्रभाव जो गृहस्थ भाव पर रहेगा, भाग्य अध्यात्म पर रहेगा, और साथ ही साथ में सर्वांगीण लाभ के भाव पर रहेगा, किस तरह के फल दृष्टिकोण को सम्मुख रखने वाला होगा, ये भी एक प्रमुख चर्चा जनित आधार यहाँ रहने वाला होगा। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि जो वृषभ राशि से निकलकर राहु मेष में प्रवेश करेंगे तो जो यहाँ पर वृषभ राशि स्थान के साथ में आपके लिए बारंबार भय की स्थितियां चल रही थी, मन के भीतर ऐसे भय शुमार थे जिसका कोई भी बेस नहीं था, छोटी सी बात आई उसने पूरे तरीके से निराशाओं के साथ में घेरा और हम अटक कर रह गए। ये जो स्थितियां निकल कर आती है ये व्यक्ति विशेष को कई बार एंग्जाइटी ड्रिवन अप्रोच के साथ में लेकर चलती है। ये जो स्थिति निकल कर आती है ये व्यक्ति विशेष के प्रभाव को कहीं न कहीं मिश्रित स्थितियों के साथ में लेकर चलती है। जब हम भीतर से भयाक्रांत हैं किसी भी स्थिति को लेकर तो खुद के कामकाज के साथ में उस तीव्रता को नहीं लेकर आ पाते। ये एक पोजीशन आपके लिए बनी हुई थी, परंतु जैसे ही राहु पराक्रम में जाएंगे ये पोजीशन चेंज होने वाली होगी। केतु जब दशम भाव के साथ में यहाँ पर चलायमान रहे 12 अप्रैल 2022 तक, तो आपके लिए आकस्मिकता का आधार बना रहा। निर्णय कई बार आकस्मिक स्तर के ऊपर लिए, उसी वजह से घबराहट भी निकल कर आई। निर्णय अनिर्णय का शिकार खुद को इतना नहीं होने दिया। जैसे ही ऐसी प्रवृत्ति आई किसी से सलाह ली और उसके बाद में आगे बढ़ गए। ये केतु का प्रभाव आपके साथ दशम भाव के साथ में जुड़ा हुआ, परंतु जैसे ही अब ये परिवर्तन सामने आया है आप ये देखिएगा कि राहु के प्रभाव 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस के साथ में बड़े ही जबरदस्त तरीके से सामने निकल कर आने वाले होते हैं। नैसर्गिक तौर के ऊपर राहु का प्रभाव यहाँ जब पराक्रम भाव के साथ में रहता है तो व्यक्तिगत जीवन के साथ में जो उसका पराक्रम है उसमें बढ़ोतरी निकल कर आती चले जाती है। ये प्रथम उपचय स्थान है। यहाँ पर राहु के प्रभाव के साथ में आप ये देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में
आप किसी भी परिवर्तन की ओर जाना चाह रहे थे। साढ़े साथी के प्रथम प्रवास काल के साथ में चलते हुए मन के भीतर की हिम्मत पूर्णतया सामने आ ही नहीं पा रही थी। वहाँ अब एक अलग विलक्षण ताकत आपके साथ रहने वाली होगी। वहीं आप इस बात पर भी गौर करने वाले रहें कि जो यहाँ पर राहु का प्रभाव एक तरह से अब मेष राशि स्थान में रहेगा, चेंजेस भले ही स्थान परिवर्तन के साथ में हो, किसी और स्तर के साथ में आपका मन यहाँ पूरे तरीके से अब सकारात्मक होता चला जाएगा। इस एक प्रमुख ताकत के साथ में आप चलायमान है। यहाँ भाइयों और दोस्तों के साथ में संबंधों को संभालने का प्रयास आप पूर्णतया करते चले जाइएगा। और वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि राहु जो शनिदेव पद करते हैं, मंगल के राशि स्थान में रहेंगे। आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में है, केमिकल संबंधी कामकाज के साथ में है, औषध विज्ञान के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है। ऐसे किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में बड़े परिवर्तन की स्थिति को आप लेकर चलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप व्यवस्थित क्रम को स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। इसमें कोई भी इनकार करने वाली बात नहीं। कुल जमाजोड़ आपके पराक्रम में वृद्धि है। चेंजेस की ओर जाना हो, प्रमोशन के बेस को अपनाना हो, या फिर कोई भी ऐसे कार्य के साथ में स्वयं के जुड़ाव को रखना हो जहां अभी तक आप इतना तीव्रगामी होकर नहीं चल पाए थे, वहां अब पॉजिटिव इंडिकेशन आपके सामने रहेंगे। हालांकि ये बात जरूर है कि शनिदेव की स्थितियां जब लंबे समय तक यहाँ अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखने वाली होंगी, परंतु तीसरी दृष्टि यहाँ इनकी बेहतर कही जाती है और वो भी पराक्रम भाव के ऊपर है। इसी वजह से राहु के बलाबल में वृद्धि होने वाली हो सकती है। प्रथमतया संकोच आया, संकोच से बाहर निकले और उसके बाद में निर्विघ्न तौर के ऊपर आगे बढ़ते चले गए। ये एक पोजीशन यहाँ सम्मुख निकल कर आने वाली हो जाती है। साथ ही साथ में आप इस बात पर भी गौर करते चले जाइएगा कि स्पष्ट रूपेण जो यहाँ पर राहु का प्रभाव है वो व्यक्ति को कई बार ऐसे कार्यों के साथ में भी जोड़ने वाला हो जाता है जहाँ उसने अपनी संभावनाओं को कभी देखा ही नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष के बारे में आपने विचार ही नहीं किया। कोई व्यक्ति विशेष आता है, आपको कहता है कि आप यहाँ बेहतर कर सकते हैं, आपको लगता है कि हाँ वाकई में यहाँ कुछ किया जा सकता है, और वहीं आप जुड़ने की सारी ही प्रक्रियाओं को अपनाकर चलने वाले होते हैं। वो विलक्षण ताकत आपके साथ में यहाँ पर गतिमान रहने वाली होगी। ये स्पष्टता यहाँ पर निरूपित होती है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि राहु का जो दृष्टि प्रभाव यहाँ सप्तम भाव पर, गृहस्थ भाव पर रहेगा। विशेष बात यह है कि शनिदेव का भी दृष्टि प्रभाव यहाँ जो सप्तम भाव पर रहने वाला होगा। इसी आधार पर गृहस्थ जीवन के साथ में आप तारतम्य बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। छोटी छोटी बातें ईगो के क्लैशेस को सामने लेकर आने वाली नहीं हो, इस एक स्पष्टता को अपने साथ में रखना आपके लिए अतीव आवश्यक है। ये भी निवेदन आपसे हम प्रमुख तौर पर करना चाहेंगे कि यही वो समय अंतराल है जहां चलते हुए आपके लिए संबंधों के साथ में कोई भी विच्छेद की प्रवृत्ति निकल कर नहीं आए। ये गौर करें, प्रोफेशनल बेसिस के ऊपर आप बहुत कुछ अचीव करते चले जा रहे हैं, परंतु जो संबंधों का आधार है वहां पर आप इतना समय नहीं दे पा रहे हैं। आप यहां पर डिस्ट्रैक्शन के अप्रोच के साथ में है। वर्षों से संबंध चला, अब एक उकताहट होने लगी है। ये उकताहट व्यक्ति को परेशान करती है, झुंझुलाहट लेकर आती है। उससे आपको कुछ हद तक संभलने की पूरी ज़रूरत रहेगी। ये एक निवेदन स्पष्ट तौर पर आपसे है। व्यापारिक साझेदारियों के साथ में भी संभल कर चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी, ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। आप ये भी देखिएगा कि बिजनेस के साथ में चलते हुए प्रोस्पेक्ट में जो डिसीजन आप ले चुके हैं वहाँ पर काबिज रहने की ज़रूरत है। साढ़े साथ ही संघर्षों के साथ में लेकर चलती है, अविराम गति के साथ में व्यक्ति को चलना होता है, परंतु उस रिफ्लेक्शन के साथ में चलता हुआ व्यक्ति विशेष ही खुद को एक अटमोस्ट पॉजिटिव बेस भी देता है। वहाँ पर गतिमान रहने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। आप यहाँ ये भी देखें कि जब भी भीतर के भय को आप प्रथम दृष्टिगोचर आधार पर हटा देते हैं, उसके बाद में जो तीव्रता निकल कर आती है वो बहुत अलग है, और यही ताकत आपके साथ में यहाँ प्रदर्शित होती चली जाती है। इस एक मूल मंत्र को आप अपने साथ बनाकर जरूर रखने वाले रहें। और वहीं पर राहु का जो आधार यहाँ लाभ भाव के साथ में अपने दृष्टि निक्षेपण को लेकर चल रहा होगा। प्रथम उपचय की यात्रा अंतिम उपचय की ओर चल रही है। पराक्रम से यात्रा सर्वांगीण लाभ की तरफ चल रही है और गृहस्थ को और व्यापारिक जीवन को सम्मिलित कर रही है। इसी वजह से जो पुण्य फलों के उदय का आधार होता है, ये जो भाव है बृहस्पति के मूल त्रिकोण के साथ में जुड़ा हुआ है। इसी वजह से इस स्पष्टता के साथ में स्वयं के भीतर को आप काबिज रखिएगा कि जिस भी कार्य
के साथ में हम चले हैं, निर्विघ्न तौर के ऊपर यहाँ सफलता के उस स्वाद को चखने वाले होंगे जिसकी आशा अपेक्षा आपको लंबे समय से थी। ये एक बात। और वहीं पर जो आप यहाँ लेखन संबंधी कामकाज के साथ हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष हो जाते हैं। आप देखिए, जहां पर भी व्यक्ति है, जो भी सीख रहा है, समझ रहा है, परोक्ष और प्रत्यक्ष तौर के ऊपर मन के भीतर जो अनुभव के माध्यम से समाहित हो रहा है और फिर उसके बाद जो चिंतन मनन की प्रक्रियाओं के बाद में व्यक्ति लेखनी की ओर उतरता है, तो वहां राहु के ऐसे प्रभाव काफी हद तक सार्थकता को देने वाले होते हैं। आप उस भ्रम को हटाकर चलिएगा जो लोगों ने आपके ऊपर चस्पा किए हैं कि आप लिख सकते हैं, आप नहीं लिख सकते, आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते, आप इस तरफ जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते। लोग कौन होते हैं? बारंबार व्यक्ति विशेष को निर्णय सुनाने वाले व्यक्ति स्वयं किस निर्णय की प्रक्रिया के साथ में संकल्प शक्ति के आधार को लेकर चल रहा है, वहीं से उसकी जीवन यात्रा की शुरुआत होती है। पराक्रम भावस्थ राहु के साथ में एक ही संकल्प शक्ति की विधा को साथ में लेकर चलने की आवश्यकता रहेगी कि आपने जो सोच लिया है, आपने जो ठान लिया है, 7.5 यहां पर निरंतर संघर्षों की आभा के साथ में आपको लेकर चल रही है। परंतु जब भी आपने अपने मानस पटल के ऊपर इन अक्षरों को अंकित कर दिया कि हमको सफलता के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा है, आप नौकरी से व्यापार की ओर जा रहे हैं, आप एक व्यापार से दूसरे व्यापार की ओर जा रहे हैं, एक व्यापार के अंदर अब सैचुरेशन आ चुका है, डिट्यूरेशन की पोजीशन है, नई शुरुआत की आवश्यकता है, तो शुरुआत की आवश्यकता से पहले स्वयं को यह कहने की जरूरत है पूर्णतया कि हम यहां लोगों के निर्देश के माध्यम से चलने वाले नहीं होंगे। यहां जो निर्दिष्ट स्थितियां हैं वो मन के भीतर से निकल कर आती है और वो ही हमारी प्रखर जागृत चेतना का एकमात्र विलक्षण आधार है जिसके साथ आप चलते चले जाइएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि नवम भावस्थ केतु का आधार द फ्रेम ऑफ डिटैचमेंट एंड अटैचमेंट, एक क्षण के भीतर आसक्ति और दूसरे क्षण विरक्ति, आध्यात्मिक चेतना का प्रखर बिंदु यहां शनिदेव के साथ में, सूर्य देव के साथ में, तो मोक्ष कारक केतु के साथ में भी निकल कर आता है। जब व्यक्ति स्वयं की यात्रा के साथ में जुड़ना चाहता है, स्वयं को पूर्णतया यहां पर अपने भीतर तक देखने का प्रयास करने वाला होता है, हम क्या हैं, हमारा व्यक्तित्व क्या है, हम किस तरह से जीवन के भीतर चल सकते हैं, वो सारे ही आधार केतु के साथ निकल कर आने वाले होते हैं। केतु मंगलवत फल करने वाले, केतु की स्थितियां आकस्मिकता देने वाली, और उसी आकस्मिकता के साथ में जब व्यक्ति किसी कामकाज में जुड़ गया तो खुद को प्रूव करने की अप्रोच से बाहर निकलता है। और जब भी व्यक्ति स्वयं को प्रूव करने की अप्रोच से बाहर निकलता है, यकीन मानिए संभावनाओं का अनंत नीला आकाश उसके सामने लगातार अपनी चमक को बिखेरने वाला होता है। और वहीं पर उस व्यक्तित्व की जो आभा मंडल की स्थितियां हैं वो और शानदार तरीके से निकल कर आती है। भाग्य का सहयोग आकस्मिक तौर के ऊपर, आध्यात्मिकता का चिंतन और प्रस्फुटन आपके साथ पूर्णतया जुड़ा हुआ, और उसके साथ में आप अपनी संकल्प शक्ति को लेकर चल रहे हैं। जो 7.5 के प्रथम प्रवास काल के साथ निरंतर संघर्ष आपके सामने निकल कर आ रहे थे, कभी आप थक रहे थे, कभी आप हारने की ओर जा रहे थे, परंतु खुद को अगली सुबह के साथ में पुनः जागृत कर रहे थे, ये स्थिति अब यहाँ और बेहतर तरीके से निकल कर आ सकती है। वहीं आकस्मिक तौर के ऊपर एजुकेशन की कोई भी पोजीशन निकल कर आने वाली होती है, आप ये देखिएगा कि वहाँ से भी जुड़कर चलने की बेहतरी आपके लिए रहेगी। हम बारंबार आपसे कहते हैं कि इन सारी स्थितियों के साथ में संभावनाओं को खोजने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति कई बार भय के साथ में स्वयं को लेकर चलने का प्रयास करता है, वो प्रयास भय के साथ में लेकर चलने का करता नहीं है, अपने आप ही वो स्थिति आती चली जाती है और उसे विश्वास होने लगता है कि उसकी क्षमताएं गौण है, उसके भीतर का विश्वास गौण है। जब वो परम सत्ता के ऊपर विश्वास करता है, हृदय तल के साथ में इन व्यवस्थाओं को देखने वाला होता है, तो फिर आवश्यकता किसी और चीज की है क्या, वो स्वयं से पूछे। इस एक वर्तमान क्षण के साथ में चलता हुआ व्यक्ति जब अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों ही पोजीशन के साथ में होता है, यकीन मानिए जीवन एक नए सूर्योदय के साथ में होता है। यहां शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए मध्य प्रवास काल रहेगा। राहु नैसर्गिक तौर के ऊपर पराक्रम भाव के साथ में अपने इम्पैक्ट को देखने वाले होंगे और रखने वाले होंगे। वहीं पर केतु यहाँ पर आपके लिए भले ही शुरुआत में भ्रम उत्पन्न करे, परंतु उच्च शिक्षा, अनुभव, आध्यात्मिक चेतना, जीवन के भीतर का दर्शन और उसी के साथ में जीवन यात्रा में जो हम सीख रहे हैं उसका समग्र प्रभाव जो निकल कर आता है, वो केतु के साथ में यहाँ और बेहतर तरीके से जीवन को आगे बढ़ाने वाला होता है। इसी वजह से ये परिवर्तन कुंभ राशि के जातकों के लिए सकारात्मक है, बेहद प्रभावी स्थितियों को निर्मित कर रहा है। जीवन यात्रा में संकल्प शक्ति की दृढ़ता को आप लेकर चलते चले जाइएगा और वहीं से आप
परिवर्तन के, विश्वास के स्वरूप में होंगे। इन सारी चर्चाओं के साथ में हम यहाँ वाणी को विराम देते हैं। बारंबार आपके सम्मुख ऐसे ही चर्चाओं के आधार को लेकर आने का प्रयास करते चले जाएंगे। तब तक के लिए कोटिशः आभार और धन्यवाद।